दोस्तों अब मैं जा रही हूँ शादी वाले घर पे, जहाँ पे तो उसके लिए चावल भिगो रखे थे रात को, तो इनसे बनाए जाते हैं अरसे। हमारे स्कूल टीचर भी आ रखे हैं। हल्दी सेरेमनी है, उसकी तैयारियां भी होने लगी है, तो सारे काम भी कर रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं। तो जय बाबा केदार जी की प्रणाम आप सभी को। मैं रितिका रावत आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव रामपुर न्यालसू से। तो बहुत अच्छी धूप खिल चुकी है मेरे गांव में। बाकी दोस्तों जैसे कल मैं घर पे आई, बहुत ज़्यादा बुखार आया मेरे को रात को, तो पूरा बदन दर्द कर रहा था, लेकिन सुबह उठते ही ठीक हो गई मैं। फिर से रात भर सोई नहीं मैं कल रात। तो आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रॉबिन भैया की शादी है, तो आज वहाँ पे हल्दी सेरेमनी होने वाली है मेहंदी के दिन ही। बाकी वहाँ पे कुछ पहाड़ी कलियो बोलते हैं हम उसे, तो वो भी बनाया जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम तमाम चीज़ें बताएंगे हमारी पहाड़ी जो भी संस्कृति होती है हमारी। चलिए दोस्तों अब मैं जा रही हूँ शादी वाले घर पे, जहाँ पे शादी होनी है। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे ठीक घर पे पहुँच के। चलिए जी, मैं पहुंच चुकी हूँ शादी वाले घर पे। तो यहाँ पे अभी पूरा काम वगैरह शुरू हो चुका है। तो जिसे मैंने कलियो बोला था, तो उसके लिए चावल भिगो रखे थे रात को, तो अभी उनको बनाया जाएगा। बाकी खाना बनाने की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, और साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर टेंट वगैरह भी लग रहे हैं। तो चलिए जी चलते हैं, आपको बताती हूँ मैं किस तरीके से उस चावल को कूटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कूटा जा रहा है वो, जिसे हम अपनी भाषा में पीठू बोलते हैं। तो ये चावल भिगो रखे थे रात को, तो इनसे बनाए जाते हैं अरसे। तो यहाँ पे कूट रहे हैं हमारे बॉडी लोग। दोस्तों अरसे बनाने की जो प्रोसेस है वो तो लगातार चली रही है। अभी चावल को कूटा जा रहा है, जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद अरसे बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। बाकी ऊपर रसोड़े पे बन रहे हैं रटने वगैरह। तो चलिए जी आपको ले चलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे इतने रटने बन चुके हैं। तो जो मेहमान आते हैं ना, उनको मिठाई के तौर पे यही दिए जाते हैं पहाड़ों में। हमारे पहाड़ों में ना लड़के लोग ज़्यादा सहयोग देते हैं शादी बारात में, लड़कियाँ कम ही रहती है, रोटी बनाती है बस। बाकी यहाँ पे सब्जी बनाई जा रही है, और आज का जो खाना है ना वो केवल जो परिवार के होते हैं उनके लिए बनाया जाता है, और जो यहाँ पे काम करने वाले होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। बाकी यहाँ पे दाल भिगो रखी है, और इन बड़ी बड़ी चाशनी पे बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस कमरे में है गोदाम। तो शादी में जितने भी सामग्री चाहिए होती है सारे इस एक ही कमरे में रखी रहती है, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक। तो यहाँ पे भी प्रॉपर हमारे ताऊ जी रहते हैं, तो जिन पर ये पूरा कार्यभार सौंपा जाता है। तो दोस्तों इस वाले कमरे में तैयारियां हो रही है पूजा की, जो अभी मंगल स्नान के समय के लिए हो रही है। और ये है हमारे पंडित जी, श्री नीरज जमलो की रवि गांव से बिलोंग करते हैं। तो गांव में जितनी भी शादियां होती है तो पंडित जी ही आते हैं हमारे यहाँ। बाकी यहाँ पे युवा को ढूंढो कदम, हाँ, तो इसी का ही बांध दिया जाएगा अभी रॉबिन भैया को। हाँ, हल्दी और चावल का। सुबह के 11 बज चुके हैं। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो जो हल्दी सेरेमनी है उसकी तैयारियां भी होने लगी है। बाकी यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको हमारे जो पौराणिक जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको लाया गया है। तो आपको भी उनके बिना कोई रसायनी नहीं होती है इधर। तो आपको दिखाती हूँ मैं उनकी कुछ झलक। जे जे विद्यात् पुत्र पौत्री स्वजन प्रियजने पत्नी युक्तस्तमेव कल्याणं भवन्तु। तापस्यन्ति सूरयाः आधा यूनिट मुझे भाई साहब करा जाऊँ ना अभी अपनी फोटो
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओखल। तो दोस्तों हल्दी हाथ की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो दूल्हे को बांध देने से पहले सबसे पहले हल्दी के जो हाथ होते हैं उनको घरों की दीवारों पर लगाया जाता है और ये शुभ भी माना जाता है। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। तो फाइनली अभी हल्दी सेरेमनी की जितने भी प्रोसेस थी सारी कंप्लीट हो चुकी है। हल्दी लगाने से लेकर दीक्षा मांगने तक सब कुछ पूरा हो चुका है। बाकी कलियो भी बनी रहा है। कलियो बोले तो ये हमारी पहाड़ों में जो शादियाँ होती हैं उनमें मिठाई के तौर पे दी जाती है, वही बनी रही है। बाकी चलिए जी, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, भूख भी लग गई है। तो चलिए जी एक बार खाना खाते हैं, तो देखते हैं शाम को क्या क्या हो पाता है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए जी, शाम के 3:30 बज चुके हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हो अभी ये बन रहा है गांव का रसोड़ा और ये संपूर्ण ग्रामवासियों के लिए जहाँ जहाँ तक बोला होगा उनका खाना बनेगा। तो चलिए जी आपको दिखाती हूँ मैं तमाम जो प्रोसेस होती है। चलिए दोस्तों, सब्जी भी रेडी हो रही है। बाकी इस पतीले पे यहाँ पे पूरे गांव वालों के लिए दाल बनाई जा रही है और चावल के लिए इस पे पानी रखा गया है। तो ये लगभग 5-6 बजे के आसपास ही बनेगा। दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं। तो यहाँ पे ना हमारे स्कूल टीचर भी आ रखे हैं, रमोला सर, भंडारी सर और मैम भी आ रही है। तो चलिए जी एक बार उनको चाय पिलाते हैं और मेहमान भी लगातार आ ही रहे हैं। तो एक बार उनको चाय पिलाते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है। और साथ में यहाँ पे हमारी भाभी, चाची, मौसी सारे रोटी बनाने के लिए आटा लगा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गांव के रोटी बनाने में। चलिए दोस्तों, हमारे 2 खास मेहमान और आ चुके हैं, दीदी और भैया जी है हमारे बुआ के लड़के। हम तो ना आगे भाई बियाई पीछे नहीं कैसे में हमरा इन्ने शाह प्रणाम प्रणाम खुशो नमस्कार यार भाई प्रणाम ठीक है। तो आ गए भाई सारा बियाई पीछे में लेवा ये बियाई भी सोचियाणु ट्रीटमेंट। चलिए जी मेहमान आए रहे लगातार। तो दोस्तों शाम के 5:30 बजने वाले हैं। तो हमारे गांव के सारे चाची, बॉडी, भुल्ली सब रोटी बनाने के लिए आ चुके हैं। कुछ इस वाले खेत में बैठे हैं और कुछ इस वाले खेत में बैठ रखे हैं और कुछ यहाँ पे है और कुछ ठेठ नीचे वहाँ पे बैठ रखे हैं। तो सारे काम भी कर रहे हैं और गप्पे भी मार रहे हैं। तो इनके एक साथ 2 काम हो रहे हैं, अपना मनोरंजन भी हो रहा है और रोटियाँ भी बन रही है। तो जो ये रोटियाँ है ना, जो ये खाना है, यही लोग लेके जाएंगे कुछ देर बाद। और खाना बन के रेडी हो चुका है। दाल भी बन चुकी है, इस पतीले पे भात और कढ़ाई पे सब्जी, बाकी सूजी भी बन चुकी है। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे गांव की महिलाएं भोजन के लिए आएंगे।
शाम के 5:30 बज चुके हैं। तो सुबह से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है मेरा। बाकी बहुत सारे मेहमान भी आ चुके हैं, कुलदीप रावत जी, उनके जितने भी सहयोगी है वो सारे आ चुके हैं यहाँ पे। बाकी सबसे ज़्यादा काम है यहाँ पे मेहमानों को चाय परोसने का, तो चाय देनी पड़ रही है गाइस बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे पहाड़ी शादी डे 2 में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय बाबा केदार जी की।